ये रामबाण इलाज है, मतलब उनको भी राम पे भरोसा है कि नहीं। अच्छा बताओ, आज तक इसके अलावा और कोई सुना कि ये फला इलाज है कि ढेका? अरे भैया रामबाण इलाज है, बोर्ड लगा होता रामबाण इलाज। जैन मत में भी राम जी का सम्मान है, इस्लाम में राम को रामबाण इलाज के नाम से दवाई चलती है, जैन मत में भी राम के नाम में सारे धर्म छुपे हैं। रा और मां दो शब्द हैं, रा माने ऋषभ देव और मां माने महावीर। अगर राम का नाम ले दो तो ऋषभ देव और महावीर का भी नाम इकट्ठा हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। अच्छा, शरीर के जितने भी अंग हैं, राम के नाम में दो शब्द हैं, तो शरीर के जितने अंग हैं दो ही शब्दों से हैं। पेट, पीठ, मुंह, आंख, कान, नाक, सिर, बाल, पांव, हाथ, सब दो। अच्छा, ये शरीर जिन चीजों से चल रहा है, ये शरीर जिन चीजों से चल रहा है उसको भी दो ही नाम है, रोटी और पानी। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दो ही चीजें जरूरी हैं शरीर चलाने को, रोटी और पानी। अब खावे खो तो तुम जहर खा ले, सो हम क्या करें? खावे खो तो तुम जहर खा ले, कछु मांस भी खा रहे। ये जन्म में तो बच गए प्यारे, अगले जन्म में मनो कुत्ता ही बन हो। और हमारी नजर में तो यही जन्म के कुत्ता आओ तुम्हारे। जितने मांस खा रहे हो ये जन्म के कुत्ता ही आओ, वह तो पूंछ रह गई है, सो भगवान अगली बार लगा दे। अच्छा, काय जितने ये मांस खाते हैं, ये माछी आछी तो ऐसा ही खा ले तुम, ये बीन बीन। अरे तुमने सुंगरा खा ले, तुमने सब खा लो, कहा सुंगरा तो कछुआ ही खाते। अब हमारे मुंह में से कुआव ने किया, अब एक मुंह में डर न को मनो वो शब्द खराब है कि सुंगरा का खात। अब तुमने सुंगरा खा लो, सो तुमने वो भी खा लो, सब कछु का बचो तुम्हारे मारे, हमें क्या बताओ। तो राम नाम की बड़ी महिमा है प्यारे, कि राम ही को मन। पर आखिरी बात अब ये है, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी चौपाई उठाई के उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक आदमी खेत में बखर चला रहा था। अब बखर चलाते चलाते बैल का पांव फंसा गड्ढे में, बैल गिरा और बैल मर गया। किसान तो घबरा गया कि मुश्किल से दो बैल लाए और एक बैल गड्ढा में पांव फंसो और मर गओ। अब वो दौड़ के गओ घरे, तो का देख रहा हो को 2-3 साल को बाल बच्चों खुचरत जा रहा हो, और जैसा ही वो भीतर भाव और एक सांप ने ओके बच्चा को फन मार दो। खेत में बैल मर गया, घर की चौखट जैसे ही लांघा, बच्चे को सांप ने काट लिया। अब वो दरवाजे से चिल्लाया, अरे कहां हो? पत्नी को, अरे कहां हो, दौड़ के आओ, देखो बच्चे को सांप ने खा लिया। और पत्नी किचन में से हड़बड़ाहट में भागी, किचन में गिर गओ तो पानी सो फिसल गओ पांव, उतई धरो तो खोलो, हंस गया। तो पत्नी की गर्दन पर ही हंस गया पे। खेत से आया था क्या बताने कि बैल मर गया।
आंगन में आया तो देखा सांप ने बच्चे को खाया और पत्नी को चिल्लाया। पत्नी दौड़ी, फिसल के हंसिया पे गिरी, गर्दन कट गई। और जैसे ही वो चिल्लाया और उसकी नींद खुल गई। सपनों देख रहा था। जैसे ही वो चिल्लाया तो उसकी नींद खुली। देखा पत्नी भी सो रही, बच्चा भी सो रहा, हम तो घरे हैं। खुश हो गए। ये क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना, दुख का कारण तभी तक है जब तक हम सोए हुए। और ये जितना सारा संसार है सब सो ही रहे हैं। कौन सी नींद में? गोस्वामी जी ने लिखा, मोहे निशा जग सोबन हारा। मोह की निद्रा में सारा संसार सो रहा है। ये जगेगा कैसे? बोले जब कोई सदगुरु, कोई संत तुम्हें आवाज देगा तो तुम इस मोह की निद्रा से जाग जाओगे और मोहन के चरणों में तुम्हारा भरोसा पक्का हो जाएगा। पर उसके लिए तुम्हें सत्संग करना होगा, तुम्हें जागना होगा। अच्छा एक बात और है, जे को सही में सो रहा हो ओखो तो जगाओ जा सकत है। जो सच में सो रहा है उसको जगाया जा सकता है। और कहूं कौन बन के सो रहा होए ओखो को नहीं जगा सके। बताओ, जो बन के सो रहा है उसको कोई जगा सकता है? क्योंकि उसे पता है कि हमें ये जगा रहे सो हमें उठने ही नहीं है। ये सारा संसार मोह की निद्रा में सो रहा है। और ये मोह की निद्रा अगर कहीं टूटेगी तो सत्संग से टूटेगी, और कहीं ये मोह की निद्रा टूटने वाली नहीं है। अब कथा को पकड़ लो जहां कथा थी। परीक्षित भी अभी तक मोह की निद्रा में सो रहे थे। अचानक से एक जीवन में घटना घटी और परीक्षित जी ने संपूर्ण राज्य का किया त्याग और गंगा के घाट पर आकर के दिव्य दिव्य महापुरुषों का दर्शन किया। परीक्षित जी ने देखा बड़े बड़े यमलात्मा, संत, साधु, यति, योगी, यति, तपस्वी पहले से बैठे हैं। परीक्षित जी तो गदगद हो गए। क्यों? बोले मुझे संतों का संग मिल गया। मैं एक बात का और निवेदन करूं आपसे, भगवान को कहीं ढूंढने नहीं जाना है, क्योंकि भगवान कहीं गए नहीं। एक चौपाई है, हमें राम कथा नहीं बोलनी, राम कथा तो हमारे राघवेंद्र सरकार बोल रहे हैं, पर प्रसंग बस अब बात आई है तो कह दें यहां से। पार्वती ने शंकर जी से 14 प्रश्न पूछे। जोड़ लेना घर में जाके रामायण में। 13 प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर ने दिया, पर 14वें प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर ने नहीं दिया। चलो ऐसा भी होता है कभी कभी कि कथावाचक भाव में बह जाता है और बोलना कुछ नहीं बोल पाता, उसे याद नहीं रहता, हमने कोई प्रसंग बीच में छोड़ दिया। तो पार्वती को पूछना था कि जब आपने हमारे 13 प्रश्नों को उत्तर दो है तो 14वें को काहे नहीं दो? और अगर आप में कोई अच्छे रामायण पढ़ते हो और तुम्हारे हो सकता है हमने पढ़ पाए हो, भाई हम लाल बुजक्कड़ तो आए नहीं कि हम सब ये जानन लगे, है ना। अगर इस प्रश्न का उत्तर पूरे रामचरितमानस में किसी के पास हो
तो आज नहीं, अभी 4 दिन और हैं, लिख के ले आना कि गुरुजी यहां उत्तर दिया है। कौन से प्रश्न का? के बाहोरे कहाऊं करुणा यतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गबने निज धाम। पार्वती ने पूछा कि भगवान लीला पूर्ण करके गए कैसे? लीला पूर्ण करके गए कैसे? अच्छा, शंकर जी ने उत्तर नहीं दिया, पार्वती ने बाद में पूछी ने, फिर शंकर जी से पूछी गई, क्या आप भूल गए थे? शिव जी बोले भूले नहीं थे। बोले तुमने फिर उत्तर काहे नहीं दो? शंकर जी बोले वो पार्वती को प्रश्न ही गलत था तो क्या उत्तर दे देते? बोले मतलब? बोले वे हमसे जा पूछ रही कि राम जी गए कैसे हते? बोले जो प्रश्न गलत है। बोले गलत है। बोले काय? बोले जावे की चर्चा ओ की होत है, जे की आवे की चर्चा होए। भाई हम ते आए, अब हमारी जावे की चर्चा हो जे काय महाराज कौन तारीख में आ गए थे, फिर कौन तारीख में गए, भंडारो करो कि नहीं करो। हम आए हैं तो हमारे जावे की चर्चा हो जे। राम जी आए नहीं थे। बात हम ये कह रहे हैं कि भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि राम जी आए थे। हमने तो संत सदगुरुओं से ये सुना है कि राम जी आए नहीं थे। बोले फिर? बोले भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। वो तो प्रगट हुए थे तो वही। और अगर भगवान आत जात है तो तुलसीदास जी कीजिए शब्द गलत कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो में जाना। अभी जग में सब राहत विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। तो भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। फिर ढूंढने की आवश्यकता किसकी है? बोले सच्चे संत की आवश्यकता है। जैसे कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत। आज हजारों सूरदास तमूरा लाया धरा भजन गात फिर रहे। हमको की निंदा नहीं कर रहे। हमारी व्यास गद्दी से उन सबको सम्मान है जिनके मुंह से धोखे से भी भगवान को नाव निकला था। उन सबका सम्मान है जिनके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है। और जिनके मुंह से नाव नहीं निकल रहा हो, भगवान करे उनके प्राण निकल जाएं, मर जाए, काय को फ्री को खा रहे। और का बुलाए थे मारो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी जाए से कहानियां हो रही। रे हो तो तुम भजन करे का और सिखा दो। अब जब तुम्हें भजन नहीं करने तो मर जा। हमारी नजर में तुम्हारे ही कहा है। हाँ, अगर भगवान को भजन नहीं कर रहे तो तुम्हारा यगा। अब तो लोग हर जाइए लगने जो अंदर लग जाए तुम में। बताओ। तो सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर से सूर कहां। उन्हीं ताल मजीरा बजात फिरी, पर मीरासी करताल कहां। रामायण तो कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहां। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर फाड़न को पहलाद कहां।
भगवान तो आज भी भैया कण कण में हैं। जरूरत है किसी संत की जो भरोसे से कह दे कि भगवान यहां है, तो भगवान को वहां आना पड़े। पर अब भी दिक्कत है। देखो, सबसे पहले संत का मिलना कठिन। ये नहीं कहा है संत तो बाहर रखा है से संतिया हो रहा है। तो हमारी तो अकेले की चुटज्जा है, इनकी तो सबकी बंदी। अकेले चंदन पोतला सो हम संत हो गए। तो हमें तो एक डबिया हो तो महीना खो, हाथी खो तो एक पगुआ ये कई बेर में पुत जात। बताओ, बहुत ध्यान से बात समझ गो हमारी। खाली ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो गया तो संत हो गए। तो सबसे बड़े संत तो खसुआ होते। अकेले कपड़ा त्याग दे सो तुम संत हो गए। तो जानवर तो कब कपड़ा पहनता ही नहीं, वे तो सबसे बड़े संत रहते। संत का मिलना कठिन। सच्चे संत का मिलना कठिन, और अगर मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। एक तो सच्चे संत मिले हैं इन्हें, बताओ जी कुंवर बोरस मिल गया हो, वो तो विपिन बिहारी घाई चिल्लर भी न थर कथाओं में। हमें अगर वो तत्व मिल गया हो तो हम तुम्हें मिलते ही नहीं। हम क्यों अकेले में बैठे अपने आनंद में डूबे होते। संत का मिलना कठिन, अब मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। और बातें दो ही भाई कथाओं में। राम कथा में प्रताप भानु नाम के राजा ने नकली को असली जान लो। क्या लिखा है? देख सुबेश महामुनि चीना। अकेलो भेष देख के जान ली कि भारी बड़ो संत है। पूरे घर के राक्षस हो गए। अकेले तन्नक गलती भाई संत की पहचान में। और आज जहां कथा चल रही है, राजा परीक्षित ने असली को नकली जान लो। वे बैठे तो असली हते, इनने सोची को नकली बाबा या बैठो सो सांप डार दो। खुद के गरे में मौत पर कर गई। तो प्रताप भानु ने नकली को असली जानो सो मरे। अब परीक्षित ने असली को नकली जानो सो फंसे। इसलिए संत का मिलना कठिन, और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा भी कठिन। पर आजकल दिक्कत जा हो गई है रे भैया। वर्तमान की स्थितियां बता रहे बिल्कुल ईमानदारी की। वर्तमान की स्थिति जा बन गई है। आजकल अपन ने देवी देवताओं को छोड़ के और इंसान को भगवान बना लो। बनाओ है कि नहीं बनाओ? भगवान को हमने छोड़ दिया और इंसान को भगवान बना दिया। और सत्यता जा है, जो जी नहीं सके कभी, जो जी नहीं सके कभी इंसान की तरह, आज वो दुनिया में पुज रहे भगवान की तरह। बताओ, आदमी भगवान बनने की होड़ में लगो है। अच्छे इंसान ही तो बन जा भैया। अच्छे इंसान बन जाओ, तुम्हें भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है। पर आज को आदमी इंसान नहीं बन रहा, खुद भगवान बनने। अच्छा, भारी तो भगवान हो गए। कलयुग में इस कदर भगवान हो रहे हैं कि अति हो गई। पर असली भगवान में और नकली भगवान में अंतर है।
असली भगवान और नकली भगवान में क्या अंतर है? असली भगवान जेल में भय और बाहरे हो गए, और नकली भगवान बाहरे भय और भीतरे हो गए। क्या वो भगवान धरे हैं जिनकी जमानतें नहीं हो रही? मुझके भगवान पड़े हैं कलयुग के जेलों में। अबे कछु तो पैरोल पे बाहर आ रहे हैं, फिर भीतर हो रहे। तो हम देवी देवताओं को छोड़कर अपने कुल देवता को, और आदमी कहते ईमानदारी बताएं कि कुल देवी की पूजा करो, कुल देवता की पूजा करो। हमारी नजर में कुल देवता को आए और कुल देवी को आए। हमारी नजर में सबसे बड़ी कुल देवी है तुम्हारी जन्म देवे वाली मतारी, और सबसे बड़ो कुल देवता है तुम्हारा बाप, जिन्हें अपनों पेट काट काट के तुम्हें पालो है। कई बार लोग हमसे कहते, या हमने देखा आदमी कहते महाराज जी हम फलानी थार पे गए थे, उनने कह दी कुल देवी रूठी हैं, अब आप उपाय बताओ। हमने कहा जाओ मताई के पांव धो के पी लियो, विपिन बिहारी की गारंटी है कि कुल देवी खुश हो जाए। कैसे? कुल देवी तो भैया है, कुल देवता तो तुम्हारा पिता है। अगर माता पिता तुमसे खुश हैं तो संसार के सारे कुल देवी देवता तुमसे खुश हैं, क्योंकि कुल तो वहीं से बड़ा तुम्हारा, ये नहीं बड़ा। तो भैया देवी देवता को छोड़ के इंसान को भगवान मत बनाओ। आज भगवान की पूजा नहीं हो रही, आज बाबों की पूजा हो रही, नेताओं की पूजा हो रही, अभिनेताओं की पूजा हो रही, प्रभावशाली लोगों की पूजा हो रही। आदमी के घर में को भगवान की फोटो नहीं मिले, मानो नेताओं की बाकायदा मिले। हाँ, नेताओं की फोटो तो ऐसी जड़ी जा रही हैं दद्दा, कछु न कहो पर हम का लेने का किए दाएं, ये तो हम दे हैं, हम मानवे वाले थोड़ी, हम अब तना ठीक है। महंगे आयोजन हो गए, महंगे दिखावे हो गए, और भक्ति सस्ती हो गई। आयोजन तो बहुत महंगे महंगे हो रहे, बहुत बड़े बड़े दिखावे हो रहे, पर भक्ति लेस मात्र भी जीवन में नहीं बची आदमी के। सिर्फ प्रदर्शन है, चमक धमक, फोटो। आदमी को ऐसे मतलब नहीं है कि गुरु जी के भगवान वो तो मंदिर में गाओ, भगवान को मूड कर लाई सेल्फी और फोटो डाल रही। क्या हो रहा है सब बताओ? चरण स्पर्श, माला, भेंट, एक खूब सीजन चल रहा। कई आदमी हमारी से कहते गुरु जी अगर आपके चरण तन्नक हमारे घरे पर जाए का हो जाए, उसे चलो हम अब भाई चल रहा है, चलो हम तो तुम्हारी रहते रहे हैं, अभी 5 दिन आवे नहीं रहे इनके सुधीश जी के, का हो जाए उसे। अगर हमारे चरण परेश हैं तुम्हारो घर को उद्धार होने, तो हमारे घर के तो बैकुंठ चले जाते। हम 45 साल से फिर रहे होता, हमारे घर के तो सब मर जाते, पूरे बैकुंठ में बैठे होते। कछु कछु फोटो खिंचवावे आए जबरदस्ती, गुरु जी तना मूड पे हाथ धर दियो, उसे कहा हो जाए हम तो पूरे बैठे जा रहे तुम्हारे मूड पे, का हो जाए बताओ। मेरा निवेदन व्यास गद्दी से है, संतों के चरण तुम्हारे घर में पड़े चाहे ना पड़े, पर संतों के वचन अगर तुम्हारे मन में पड़ गए तो तुम्हारे जीवन को उद्धार हो जाए। जो हम तुमसे कह रहे बातों मानो, हमारी एक नहीं मानने, हमें भयंकर मानने। कछु कछु गुरु जी हर की फोटो जड़े,
बैठक खाने में हमने देखी, गुरुजी के फोटो अच्छी जा बड़ी फोटो लगी और टेबल पे पैग बन रहा है। गुरुजी भी कह रहे कारे पापी सुने ही में पीत रहे तो हमारी फोटो लगा कर पी रहा हूं। संत का चित्र, महापुरुषों का चित्र तुम्हारे घर में हो चाहे ना हो, पर संतों का और महापुरुषों का चरित्र तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। चित्र से कुछ नहीं होना है, तुम्हारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। अन्य अकेली पूजा करे से कछु होने, पूजा तो रावण भी करत तो तुम का चढ़ा थुजो, ये गेंदा के फूल चढ़ा दे, 2-3 बेल पत्री तोड़ दे, तुम लग गया रहो, बस कारो लगो सो भयंकर बेल में बेल पत्री हो ही गई सो चढ़ाते रहो। हर लगे ने फटकरी रंग चोखो, रावण ने अरे मूड़ काट के चढ़ा दी थी अपनी, तुम काट चढ़े हो तना हम कहते मिठाई चढ़ा दो। इतनी पूजा पर नहीं कर सके जितनी रावण ने करी, पर वो अंत का भाव। ऐसे पूजा भली कम रह जाए, पर चरित्र अच्छो राखे रहियो तो दुनिया में तुम्हें को फेल कर भी बारों ने कहा। पूजा कम करो पर चरित्र पे ध्यान दे। अब कई आदमी प्याज नहीं खा, और प्याज में खा लो हो यादो गाँव। कई भज्जा के घरे लहसुन प्याज कब जाता ही नहीं, और जो एक बेर भज्जा के चलोगा वो घर तक नहीं को होगा। ऐसे अच्छे दद्दा हरो प्याज में आज खातर जो आदमी छोड़ दे मार जाओ, लखवा लग के मारो। जितने ये प्याज खाते हैं या तो लगे है उसको लखवा, अकऊ लखवा ने लगो तो उसकी औलाद कुत्तों से खराब है, यह हमारी गारंटी कहा। ब्याज को पैसा आज तक नहीं फलो को। अरे जो छोड़ने तो वो छोड़ो ने, दूसरे से जल वो छोड़ दे, दूसरे से ईर्षा छोड़ दे, दूसरे को काम बिगाड़ वो छोड़ दे। सो जो सब जाकेता है अकेली प्याज छोड़ दई, सो तुम हरिश्चंद्र हो गए का। अच्छा इतने तो गर्व से कहते आदमी, अब कई गुरुजी 1.5 महीना होगो प्याज आई नहीं घरे, जे को आ रहा वैसे कई चर्चा प्याज खाता ही नहीं है। पहले अकेले सवेरे मुंह में प्याज जाती, अब दिन भर प्याज ही प्याज की चर्चा है, सो दिन भर प्याज ही तो भरे मुंह में। त्याग करो है तो कौन को प्रमाण मान के चलो कछु हम आए त्याग है, हम नहीं करत बेकार। हमें कौन से प्रमाण पत्र चाहने के जे को आए हुक्म जा बता हम ऐसा काम नहीं करें। माने वो तुमने बाही बाही के लाने काम करो कहो, अंतरात्मा से तुम्हारा त्याग नहीं भाव। अगर त्याग हो जाता, एक बार एक संत के पास एक शिष्य कुछ दिन रहा और उसने आत्मज्ञान की शिक्षा ली। 3 महीने बाद वो शिष्य गया और लौट के आया। गुरुजी ने कहा क्या हाल है? बोले गुरुजी हमें आत्मज्ञान हो गया। गुरुजी बोले कैसे? बोले आज एक 3 बार घटना घटी, हम समझ गए कि हमें आत्मज्ञान होगा। बोले क्या घटना घटी? बोले हम सवेरे जैसा ही उठे, घर के बाहर निकले, एक आदमी खड़ो तो हमने ओखों देख के मन में सोची कि ये सुनो हो यार जो गिर पड़े। महाराज जी वो 10 मिनट बाद मुंह के भर गिरो। हमने सोची हो सका जो एक संजोग हुए। इतने में एक साइकिल बारो मिलो, हमने सोची ये सुनो हो यार जो आगे जाके गिर पड़े, तो वो भी गिर पड़ो। फिर तनक और आगे बड़े एक मोटरसाइकिल वाले को हमने देखो, हमने सोची है सुनो हो यार जो फिसल जाए और गिर पड़े, वो भी गिर पड़ो। मतलब हमें आत्मज्ञान होगा, जो घटने वो हमें पेल पता पड़ गो। गुरुजी बोले मूर्ख, तुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ। अरे अगर आत्मज्ञान होगा हो तो
तो तुम को खराब सोचते ही ने, तुम्हारे भीतर जे ही भाव उठे के वो गिरे ने। भीतर तो वो ही भरो रहो कि दूसरे की हानि करने हैं अकेली हमें। कछु अच्छो भी सोच लेते तो वो अच्छी घटना घट जाती। बोले जाओ पहले आत्म शुद्धि करो फिर आत्मज्ञान मिले।